हाय एवरीवन, ही लव डीजेस 117 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिकस फेयर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2024 आप लोग के लिए कैसा रहेगा। सो नो मैटर आप लोग इस रीडिंग को कब देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल जो भी एनर्जीज रहने वाली हैं आने वाले 2024 के लिए, आने वाले साल के लिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पर है दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचरिन का स्फेयर, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ये एमेथिस्ट स्फेयर। तो दोनों में से जिसकी एनर्जीज के साथ आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो स्फेयर को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड शुरू करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचर के स्फेयर को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपकी किस्मत 2024 में आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आने वाली है। यहाँ पर कौन से बदलाव आप लोग के जीवन में होने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 5 of Pentacles, ओके 9 of Cups, ठीक है मैं बताती हूँ। 7 of Cups, Temperance, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर पहली चीज़ मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है, मुसीबतों को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना। ठीक है ना, वो कुछ ऐसे है ना कि आपदा को अवसर में बदलना, बेसिकली मतलब वैसी कुछ लाइन मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए सुनाई दे रही है ऑप्शन फर्स्ट। और अगर मैं बताऊँ तो इस साल काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों की लाइफ में चल रही होंगी, चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे होंगे। हालांकि अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपनी। वेट, से कार्ड नीचे गिर गया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और देख लेते हैं यहाँ से, मैं कार्ड्स निकाल लो एक बारी फिर बताती हूँ। Justice, 10 of Cups, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों की कि क्या आपकी किस्मत इस साल लेकर आ रही है, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चल रहे होंगे, डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर लाइफ में आ रही होंगी। और जो भी चीज़ आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो ना, मतलब कभी ऑब्स्टेकल्स आ जा रहे हैं, कभी वो काम हो नहीं पा रहा है, इस तरीके से चीज़ें मैं देख रही हूँ। मतलब जो भी चीज़ आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो अचीव करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही होगी। अभी 2024 ईयर भी देखा जाए न्यूमलॉजिकली तो सैटर्न का ईयर है, शनि का ईयर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये साल सभी से बहुत सारी मेहनत करवाई जाएगी। सभी को अपने गोल्स को, अपने अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए एक्शंस पर ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा, एक्शंस ज़्यादा यहाँ पर लेने पड़ेंगे, बजाय कि आप किस्मत भरोसे बैठे रहे। तो यहाँ पर आपकी किस्मत इस साल मैं बताऊँ, आप ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। देखो एक एनर्जी क्या होती है, मेरे कोई काम नहीं बन रहा है, मेरे साथ सब कुछ ऐसे हो रहा है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में नहीं मिल रही है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, है ना, वो मेरे साथ ऐसे नहीं हो रहा, वो बेचारे वाली एनर्जी से बाहर निकल के कुछ कर गुजरना है, उस एनर्जी में टैप इन करना बेसिकली। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग एक्सक्यूजेस देना छोड़ दोगे ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपने ऊपर बिलीव करोगे और ये साल आपको सिखा जाएगा कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो, बेसिकली वो वाला डायलॉग है ना, आप दिल से किसी चीज़ को चाहो, आप दिल से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो तो वो ज़रूर पूरी होती है।
आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और इस बीच में काफ़ी सारे लेसन्स भी हैं, काफ़ी सारी लर्निंग भी है आप लोगों के लिए। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अगर देखा जाए तो शादी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है, मैरिज मैनिफेस्ट होते हुए देख रही है। स्पेशली मुझे यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग अपनी फैमिली में बात करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाह रहे हैं, अम, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं कि जैसे पेरेंट्स मान जा रहे हैं, अप्रूव कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपना घर भी बना रहे हैं, अपना घर ले रहे हैं साथ में मिलके, है ना, कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं आप लोग अपने घर को, अपने फ्लैट को, अपने अपार्टमेंट को। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो इस साल काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों के जीवन में होने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट, काफ़ी लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, है ना, किस तरीके से सेविंग करनी है, किस तरीके से एक्सपेंड करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में चलने वाली हैं। पैसा आप लोगों की लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, जो भी लोग अम, मतलब जिनकी भी लाइफ में ऐसा था कि भाई पैसे की कमी चल रही थी या जो भी कुछ है, इस साल के बाद वो बिल्कुल भी वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ से भरपूर होगा आपके पास, ज़रूरत से ज़्यादा होगा आपके पास। बस मैं इतना कहूँगी आप, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग है। जितनी आपकी ज़रूरत है ना, आपके पास उससे ज़्यादा ही होगा, आपके पास मोर देन इनफ होगा। और आप लोग डोनेट भी कर रहे हो, आप लोग चैरिटी वर्क भी कर रहे हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये साल आप लोग की ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। आप लोग नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, इन्जॉय करने जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हो, या फिर अपने ऑफिस की तरफ से कोई भी अपना करियर के रिलेटेड कोई भी काम पे जा रहे हो। तो ट्रैवलिंग भी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में अगर देखा जाए तो आप लोग कहीं ना स्पिरिचुअलिटी से ऑप्शन फर्स्ट कनेक्टेड रहोगे। जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, या फिर आप कोई रिलीजियस बुक पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी गुरु से कनेक्टेड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करने का, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने का, ध्यान करने का, चैंटिंग करने का आपको टाइम नहीं मिल पाए, लेकिन आप डीप इनसाइड कनेक्टेड रहोगे। आप किसी को सुन रहे हो, आप किसी को जान रहे हो, आप समझ रहे हो। ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो ये साल जो है ऑप्शन फर्स्ट, ये आपको बना कर जाएगा कुछ, है ना, कुछ बनकर आप लोग यहाँ पर निकलोगे। और जैसे मैंने कहा, अपने एक्सक्यूज़ेस से तो बिल्कुल ही बाहर निकल जाओगे। कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पर्सनैलिटी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, जो कि अगर कोई भी मुश्किल लाइफ में आ रही है, कोई भी ज़िंदगी आपकी परीक्षा ले रही है, आपका इम्तिहान ले रही है ना, तो आप उसको फेस करने में मतलब कॉन्फिडेंट हो। आप घबरा नहीं रहे हो जल्दी चीज़ों से। आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। गॉडेस ऑफ द मून, स्टॉर्म वार्निंग। ओके, सो मेरे को, चलो अब आ गया तो ले लेती हूँ। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था। ओके, सो यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी। यस, इंट्यूशन की सुननी है आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। और खुद को इमोशनली बैलेंस रखना। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद को इमोशनली बैलेंस करके आप लोगों को चलना है। देखो, बहुत सारे प्रैक्टिकल डिसीजन भी लेने पड़ेंगे आपको। कभी कभी दिल की जगह, सॉरी, दिमाग की जगह आपको दिल से सोच कर डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद को इमोशनली बैलेंस रखना पड़ेगा। अब आपने एक फ्रेज सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन से हार मान ली तो पहले ही हार हो जाएगी, लेकिन मन को स्ट्रांग बना लिया कि नहीं, मेरे सपने हैं, मैं पूरा करके रहूँगी, चाहे कितनी मुश्किलें आए, चाहे कितनी रुकावटें आए, मैं अपने गोल को ज़रूर अचीव करूँगी या करूँगा। तो बिल्कुल कर लोगे। लेकिन हार मान ली, डर गए, घबरा गए,
तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको खुद को अपने मन को स्ट्रांग बनाने के ऊपर काम करना है। दूसरी चीज़, जब भी आप लोग डिसीजन लेने जा रहे हो तो अपनी इंट्यूशन की आप लोगों को सुननी है। तो देखो, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन फिर भी चाहे रात को सोते सोते वक्त या थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाओ, ध्यान के लिए अगर आप समय निकाल सको ना, तो देखना वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। अब यह है यहाँ पे यिन या यांग, जो कि अगेन कार्ड बर्थ कर रहा है अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखने की। कहाँ इमोशनली सोचना है, कहाँ प्रैक्टिकली सोचना है। जहाँ पर बात आए दूसरों को समझने की, तो थोड़ा सा इमोशनली समझने की कोशिश करना सामने वाले की सिचुएशन को भी। और जहाँ पर डिसीजन लेने की बात आए, वहाँ पर प्रैक्टिकली डिसीजन लीजिएगा। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ में यहाँ पे एंजल ऑफ लव का भी कार्ड है, तो आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पर आप लोग लेने वाले हो, शादी के रिलेटेड, घर के रिलेटेड, या अपनी फैमिली को आगे लेकर जाना है, आगे बढ़ाना है, कंसीविंग प्रेगनेंसी, इसके रिलेटेड में ये आप लोग के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन कुछ मेजर यहाँ पर आपकी लव लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट होने वाला है। अगर आप लोग सिंगल हो, डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आप लोग की लाइफ में ज़रूर आएगा जो कि आपके जैसे हैं। यहाँ पर कुछ लोग कैसे होंगे, मुझे मेरे अकॉर्डिंग पर्सन मिल जाए, जो मुझे समझ सके, जो मेरी वाइफ से मैच कर सके। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करें। सेल्फ लव ही आपकी लाइफ में ढेर सारे प्यार को लेकर आएगा। तो खुद से ढेर सारा प्यार यहाँ पर आप लोग को करने की ज़रूरत है, तभी आप ज़्यादा अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्यार को अट्रैक्ट करोगे। और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप थोड़ा सा जल्दीबाजी मचाओ या धैर्य नहीं रख पाओ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है धैर्य ज़रूर रखना। आपको आपके सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। आप लोग चाहो तो रोज़ क्वार्ट्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी रोज़ क्वार्ट्स का ही वो स्टोन एंजल ने कैरी किया हुआ है। आप रोज़ क्वार्ट्स को अपने लिए ज़रूर वियर कर सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, एक्सेप्टिंग वॉट इज़, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मेजेस्टी। ये डेक मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जब से आई है मैं इसको हर रीडिंग में ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ, चाहे पर्सनल हो चाहे यूट्यूब के लिए हो। तो यहाँ पर आप लोग के लिए गाइडेंस है एक्सेप्टिंग वॉट इज़। तो लाइफ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करो, डिनायल मोड में नहीं रहना है। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग ना हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसे है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया। यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी लाइफ की खामियों को भी एक्सेप्ट करो, बिकॉज वो भी आपके ही कर्मा के रिजल्ट, एज ए रिजल्टेंट आप लोगों की लाइफ में है। है ना। तो यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट करो, अपने आप को जैसे भी आप हो एक्सेप्ट करो, और अपने बेटर वर्जन में आने के लिए ट्राई करो, मेहनत करो कि आप सिचुएशन को इम्प्रूव कर सको। लेकिन कंप्लेनिंग मोड में आप लोग को ज़्यादा नहीं रहना है, इससे आपकी ही एनर्जीज लो होंगी। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में है यहाँ पर स्टैंडिंग फर्म। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई मजबूती से खड़े रहो, घबराना नहीं है। ये परेशानियाँ, ये चैलेंजेस, ये ही आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे। तो इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद रखना है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो। और आपका एक जो काइंड बिहेवियर है ना, जो एक 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 मर्सी जैसे आपके अंदर है, एक दयालु, कि सबके लिए मन में सिंपैथी है, सबके लिए मन में दया है, सबका अच्छा सोचते हो, वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों कि आपको ऐसे लोग मिले जो काफ़ी सेल्फिश हैं, काफ़ी मतलबी हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसे लोगों की वजह से ना आपको खुद को नहीं बदलना है, आपको खुद को चेंज नहीं करना है। ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट क्या मैसेज है। ओके, सो यहाँ पे है एक्ट विद ग्रेस एंड इसके साथ में है वुल्फ।
कनेक्ट विथ योर पैक एंड हाउल एट द मून। यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कि अभी ये जो लाइफ में है ना आपका टाइम, ये 2024 का, ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से मैं बोलूँ तो क्रूशल टाइम भी रहने वाला है। इसी में आपने अपना 100% दे दिया, अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दी, अपनी सारी मेहनत लगा दी, कुछ बनकर निकल जाओगे, अपने जीवन को बना लोगे बेसिकली। यहीं डाउन पड़ गए, यहीं डिम पड़ गए तो फिर ये ग्रजेस पूरी लाइफ चलेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपनी सारी एनर्जीज को कलेक्ट करो और अपने गोल्स की तरफ लगा दो। अब पीछे मुड़ने का, डाउट करने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपनी खूबी को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ये कुछ कर गुजरने वाला साल है। ऑप्शन फर्स्ट, जितनी मेहनत करोगे ना आपको उतना फल मिलेगा, बस ये याद रख लेना। तो पूरी मेहनत आपने करनी है इस साल, ठीक है। आप लोग चाहें तो जैसे मैंने बोला, एक तो रोज क्वार्ट्स वेयर कर सकते हो, और क्योंकि पूरी एनर्जी आपको गैदर करनी है, आप पाइराइट, ठीक है ना, ये पाइराइट है। आप, मैंने दोनों ही आज ब्रेसलेट पहने से, ये है पाइराइट, ऐसे ही दिखता है ये कुछ, और ये है यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज। तो आप इन दोनों को अपने लिए वेयर कर सकते हो, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके साथ में है यहाँ पे एक्ट विद ग्रेस, यानी कि कहा जा रहा है अपनी पर्सनालिटी में ग्रेस लेकर आओ, अपने फेस पे कॉन्फिडेंस लेकर आओ, अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ कहना सीखो। मुरझाए हुए से, दबे से नहीं रहना है, खुलकर निखर कर बाहर आना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपना वे ऑफ टॉकिंग अच्छा करना है, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, अपना ड्रेसिंग सेंस यहाँ पर अच्छा रखना है आप लोगों को। मतलब अपने पूरा पोटेंशियल, अपनी पूरी एनर्जी ऑप्शन फर्स्ट आपको अपने लिए लगा देनी है इस साल, ठीक है ना। और देखना कि आप ये साल में आप क्या थे जब आपने शुरू किया, और आप एंड तक क्या बन जाओगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। सो ऑप्शन फर्स्ट, मेहनत करने का साल है आप लोगों के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट देना है आप लोगों को, और चैलेंजेस से, मुश्किलों से घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। और मैं एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, अब इस रीडिंग को सुनते सुनते कुछ अपने लिए एक अच्छी 1-2 एफर्मेशंस आप लोग नीचे ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है ना, जो कि आप अपने लिए प्रैक्टिस करने वाले हो। आज मैं नहीं बता रही एफर्मेशन, आज आपको खुद अपने लिए एक एफर्मेशन ढूंढनी है, नीचे उसको टाइप करना है, और ये रेजोल्यूशन लेना है कि मैं इसको डेली प्रैक्टिस करूँगी नेक्स्ट 40 डेज तक। ओके, सो रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट के इस पेयर को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं 2024 में आपकी किस्मत आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, चेंजेस आने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, आप लोग भगवान की से प्रेयर ज़रूर करते रहा करें मन में कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। ऑप्शन 2, द वर्ल्ड, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। माइंडसेट आप लोगों का शिफ्ट होने वाला है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने वाला है आप लोगों का, और आपके खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ऑप्शन 2 मैं बताती हूँ आप लोगों को वो क्या है। पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ओके। यहाँ पे तो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 एंड सी, यहाँ पे है दी हेरोफेंट की एनर्जी। सबसे पहली चीज़ तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन 2 आप लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो, अध्यात्म को समझ रहे हो, कहीं ना कहीं उसको डेप्थ में जान रहे हो, चीज़ों को डेप्थ में जाके समझ रहे हो। जैसे कुछ लोग मुझे लिटरली यहाँ पर भगवत गीता का पाठ करते हुए फील हो रहा है कि आप पाठ कर रहे हो, या फिर से कुछ भी हो सकता है ना, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग। लेकिन यस, यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही हैं और कोई सोर्स है
नॉलेज का, जहाँ से बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के अंदर आ रही है और उससे आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बहुत खूबसूरत वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जहाँ पे आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, नहीं, ये बहुत खूबसूरती से आप जैसे बदल रहे हो, ये आप बहुत खूबसूरती से निखर रहे हो, बदल रहे हो, चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो। मैं ऐसे यहाँ पर आप लोगों के लिए बोलूँगी। और अभी जीवन को देखने का या लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने का, पैसे के रिलेटेड या जो भी कुछ है, आप लोग का माइंडसेट यहाँ पर ऑप्शन टू कहीं ना कहीं इस साल पूरे तरीके से बदल रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को उनके गुरु भी इस साल मिल रहे हैं, आप उनसे जुड़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो ऑप्शन टू अपनी लाइफ में। ये साल जाते जाते ना आप, मतलब यहाँ पे इतनी खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों के लिए। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इतना सारा ग्रेटिट्यूड आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। मतलब कंप्लेंट्स तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जा रही हैं, हमेशा फेस पे एक स्माइल रह रही है, कहीं ना कहीं प्यार को समझ रहे हो, प्यार देने को समझ रहे हो, ट्रू लव की डेफिनेशन यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हो। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे हार्ट चक्रा अवेकनिंग है, आपकी एनर्जी आपके हार्ट चक्रा पे सेंटर हो रही है, और जहाँ पर आप हर किसी को प्यार दे रहे हो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑफकोर्स जब इतना खुश हो, जब ग्रेटिट्यूड है आप लोग के इतने अंदर इतना सारा, तो अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ ही रही है। पैसा मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आ रहा है, करियर में यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स जैसे आप लोगों को मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, और आप अपने साथ बहुत खुश हो। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बुरे वक्त को भी देखा है ऑप्शन टू, मैं जानती हूँ यहाँ पर ये। लेकिन अब आपको ना उस वक्त से कोई भी गिले शिकवे नहीं है कि वो क्यों था या क्यों हुआ। आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने आज को एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप इसमें ही कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। ये साथ में हील भी कर रहे हो, यहाँ पे कुछ पास्ट ट्रॉमा है या कुछ लोगों ने जैसे आपके साथ गलत किया, आप उनको माफ़ कर रहे हो, आप कंप्लीटली खुद को वहाँ से डिटैच कर रहे हो, आप उन लोगों को रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में से, लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ में से। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग कर्मा को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, तो सही कर्म है आप लोगों के ऑप्शन टू, एकदम सही रास्ते पर आप लोग। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ये जानना चाहते होंगे क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? भाई आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है बस ऐसे ही आगे अपने जीवन में बढ़ते रहो। और इस साल ना आप लोगों की कुछ नए लोगों से मुलाकात भी होगी, कुछ नए लोगों से आप आपके जीवन में मिलोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लव रिलेशनशिप वाइज ही हो, है ना, लेकिन यस कुछ नए लोग आपके जीवन में आएंगे। उनमें से कुछ लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी कह लीजिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ही बहुत सारा कर्मा या मतलब दो तरीके के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक तो हाई वाइब्रेशनल, एक लो वाइब्रेशनल। तो हाई वाइब्रेशन वाले लोगों से आपने सीखना है और लो वाले जो हैं उनको हील करने में हेल्प करना है। बेसिकली इस तरीके से मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपको हेल्प करनी है ऑप्शन टू। आपने बहुत कुछ सीखा है, पेन से बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है, अपने आप को हील कैसे करना है ये आप लोगों ने सीखा है। अब आपको अगर आपके आसपास ऐसे लोग दिखते हैं ना, आपको उनको भी अपने जो भी कुछ आपने सीखा है वो आगे पहुँचाना है दूसरे लोगों तक, और उनको भी हील करने में हेल्प करना है। ये कहीं ना कहीं आपका एक पर्पस रहने वाला है। अब देखो आपकी लाइफ का जो बिगर पर्पस है आप उससे मिलोगे, लेकिन फ़िलहाल आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, blossoming abundance, third chakra, magician and the mirror. ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो नो डाउट ऑप्शन टू, बहुत सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और ये मैसेज मैंने आप लोगों को पहले ही दिया है। अपनी लाइफ के ना एक कहते हैं ना जीवन जीने के तरीके को आप लोग सीख रहे हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल यहाँ पर आप लोग फॉलो कर रहे हो डेली बेसिस पे, जैसे योगा कर रहे हो, वॉक कर रहे हो,
ओम की चैंटिंग करते हो, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे फील हो रहा है, कुछ लोग ओम की चैंटिंग यहाँ पर डेली बेसिस पे अपने लिए कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल का भी ख्याल रख रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हैं। मतलब कितना कुछ कर रहे हो। ऑप्शन 2 ये सारी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी थर्ड चक्रा, मणिपुर चक्र की जो जर्नी होती है ना, वो जर्नी होती है खुद को जानने की। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? क्या केवल जो मेरा नाम है मैं वही हूँ, या केवल जैसे जो दूसरे लोग मुझे समझते हैं मैं वही हूँ, या मैं उससे कुछ ज़्यादा हूँ? तो अपने अंदर झांकना, अपने आप को पहचानना, ये कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों को ट्रिगर करेंगी ऑप्शन 2। और आप खुद को जानने की जर्नी में, आप अपनी आत्मा को पहचानने की जर्नी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो इस साल। डीप मेडिटेशन यहाँ पर रहने वाला है। किसी के गाइडेंस में भी आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ मेडिटेशन सेंटर से आप कनेक्ट कर रहे हो, ईशा फाउंडेशन हो गया, या नो बस नाम मुझे पता नहीं क्यों ज़ुबान पे आया। तो ऐसे यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कनेक्ट कर रहे हो ऑप्शन 2, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फील कर पा रहे हो एनर्जीज़ को, फील कर पा रहे हो यूनिवर्सल एनर्जी को। बाकी तो आपके एक्सपीरियंस है। लेकिन यस, आप लोगों की एनर्जी से मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ, आपसे कनेक्ट करके मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। सो ऑप्शन 2 वैसे ही रीडिंग्स पर आते रहा करिए ताकि मुझे भी अच्छा फ़ील हो। ओके, सो अभी और बात करते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है यहाँ पर। तो मैसेज ये है कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना, वो बहुत अच्छी हो रही है। मतलब आप चीज़ों को सोचोगे और अट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर आपने सही थॉट्स रखने हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, सही चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। बहुत बारी हम सपोज कैसे बताऊँ। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को केवल सिर दर्द होता है और वो मन में अज्यूम कर लेते हैं मुझे ट्यूमर तो नहीं है। मैंने देखा है अपने आसपास ऐसे लोगों को, मतलब खुद ही अज्यूम कर लेते हैं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा फियर, डाउट, मन में इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको इस तरीके के थॉट्स को एनर्जी नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। आपको पॉजिटिव सोचना है। कोई एक नेगेटिव थॉट मन में आए उसके बदले 10 पॉजिटिव एफर्मेशन आप दे दीजिए। ये प्रैक्टिस आप लोगों को अपने लिए करनी है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे मैसेज है। तो हो सकता है देखो कुछ लोगों को ना कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ शिफ्ट करने पड़े अपने लाइफ स्टाइल में, या आपको अपने जॉब को चेंज करना पड़ रहा है, या आपको अपने घर को चेंज, अब ये आप अपनी खुशी से नहीं कर रहे हो शायद, लेकिन आपको करना पड़ रहा है आपकी सहूलियत के लिए, आपके अच्छे के लिए। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इसके साथ में ऑप्शन 2 हो सकता है कि पास्ट की कुछ चीज़ें या पास्ट से जुड़े कुछ लोग बार बार आपके जीवन में दस्तक दें, आप बार बार उन्हें माफ़ कर दें, वो बार बार फिर वही गलती करें। तो देखो कहाँ आपने रुक जाना है, कहाँ आपको चांसेस नहीं देने हैं। माफ़ कर दिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा चांस देना है नहीं देना वो आपने डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो वही पुराने पैटर्न जो है ना वो बार बार ही रिपीट होते रहेंगे आपकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आई एम एन इनक्रेडिबली जनरस बीइंग, वाओ, रिन्यूइंग योर लाइफ। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, मैंने कहा कि आपको मदद करनी है, कुछ लोगों की हेल्प करनी है, कुछ लोगों को हील करने के लिए उनको गाइड करना है, उनको रास्ता दिखाना है, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करना है। और जितना आप शेयर करोगे ये मान लेना आपकी एनर्जीज उतनी ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। अच्छा हाँ, एक और मैं आपको बता दूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास कोई परेशान है तो हम उसका पूरा ठेका सा ले लेते हैं कि इसकी लाइफ को हम बदल के रहेंगे, राइट। लेकिन और हम उन्हें कितना भी समझाएं वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे होते, और हम उन्हें सब समझा समझा के जबरदस्ती उनके पीछे लग लग के अपनी एनर्जीज को अपने आप को ही खाली करते रहते हैं। देखो कोई खुद को तब तक नहीं चेंज कर सकता जब तक कि वो खुद खुद को बदलना नहीं चाहे, जब तक वो अपनी लाइफ को खुद ही नहीं बदलना चाहे। अगर कोई कंप्लेनिंग मोड में ही रहना चाहता है ना, आप उसे कितना भी समझा ले वो वैसे ही रहेगा।
तो आपको उनको हेल्प करनी है जो वाक़ई में अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हैं। बेवजह अपनी एनर्जी ऐਵੇਂ ही नहीं गँवानी है कि हाँ, प्रिया ने कहा था अब हम सबकी हेल्प करेंगे, तो वो नहीं करना है। ओके? ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है आप लोग के लिए, रिन्यूइंग योर लाइफ़। तो यहाँ पर है आप लोग के लिए कि भई क्लटर जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उनको निकाल रहे हो अपने जीवन में से, क्लटर फ्री लाइफ कर रहे हो अपनी, बिल्कुल एक नया सा जीवन। जैसे कुछ लोग होता है ना, बिल्कुल एक नया जीवन हो जाना, बिल्कुल एक नया जीवन मिलना, बिल्कुल नए हो जाओगे ऑप्शन 2 आप लोग, और इसकी शुरुआत हो चुकी है और डीप इनसाइड आपको ये फीलिंग भी होगी, राइट? मुझे ज़रूर बताना भाई अपने एक्सपीरियंसेस को ऑप्शन 2, ठीक है ना? देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। The god, be sure-footed on the inclines of life, whether they are going up or down. The Black Panther step out of the dark. Okay, so यहाँ पर पहला मैसेज है आप लोगों के लिए द गॉड का, और ये मैसेज है कि भाई जैसे कि आपने सुना होगा कि एक जो पंछी होता है ना, उससे अपनी उड़ान के ऊपर, उसे अपने पंखों के ऊपर भरोसा होता है। तो अगर कोई डाली को तोड़ भी देगा ना, तो वो उसके भरोसे नहीं है, वो उड़ जाएगा, उसे अपने ऊपर भरोसा है ना? तो वही चीज़ करनी है आप लोगों को भी कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ज़रूरी नहीं है हमेशा लाइफ में जैसा हम प्लान करें, जैसा हम चाहें वैसा ही हो जाए, राइट? अपने ऊपर भरोसा रखना है। कोई मुसीबत भी आएगी तो सॉर्ट कर लेंगे, संभाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे, है ना? तो ये आपने बिहेवियर अपनी लाइफ में रखना है कि आप नहीं घबराने पाएँ, और यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, द ब्लैक पैंथर। तो कहीं ना कहीं अंधेरे से अब रोशनी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो ऑप्शन 2। और मैं बता दूँ, ये साल आप हमेशा याद रखोगे कि किस तरीके से इस साल ने आप लोगों को बदला। लाइक मेरे लिए ना 2020 था जिसने मुझे पूरा बदल के रख दिया, और मैं अभी तक याद करती हूँ। सो वैसा ये टाइम कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए भी रहेगा। बहुत ज़्यादा मैजिक एक्सपीरियंस करोगे, ध्यान में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, आपको साइंस दिख रहे हैं, आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा ऑप्शन 2। मैं यही कहूँगी आप लोगों से। सो खुश रहना है, जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और बाकी तो आप सही रास्ते पे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ओके, सो ऑप्शन 2, आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हुई रीडिंग तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।